हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या होती है असल में केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता है हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि दूध का फट जाना, आयरन को बाहर रख दे तो ऑक्सीडेशन होने के थ्रू जंग लग जाना। हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखते हैं इन्वायरमेंट में, नेचुरल प्लेसेस पे। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर हमने वाटर में शुगर ऐड कर दी, तो वो क्या बनेगा? एक स्वीट वाटर बनेगा ना। क्या बनेगा? एक स्वीट वाटर। तो ये क्या है, हमने वाटर में जब शुगर ऐड की तो क्या मिला? हमें स्वीट वाटर मिला। मीन्स यहाँ पे भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हमने मिल्क का अगर एग्जांपल है, मिल्क क्या है? दूध मीन्स जब दूध फट जाता है तो वहाँ पे भी क्या होती है? बैक्टीरिया क्या कर देते? केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे हम अगर ग्रेप्स लें, ग्रेप्स को हमें पता है अंगूर को सड़ा के क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। तो वहाँ पे भी क्या होती है? कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखिए क्या लिखा है भाई, यदि एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस क्या बना दे? एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर दे। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और ये क्या है? फिजिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स ना हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर प्लस वाटर का। अब क्या है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या बना रही है? नया सब्सटेंस बनाया ना। क्या? स्वीट वाटर। तो हमने वही लिखा है, इफ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। तो हम क्या कहेंगे इसको? हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हमने स्टार्टिंग में क्या नाम लिखा था हमारे चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन तो हमें पता लग गया भाई, हम अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन करवाएं या कोई सब्सटेंस किसी में ऐड करें तो उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन फॉर्म होएगी, कुछ ना कुछ न्यू रिएक्शन बनेगी, न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो वो क्या होता है? हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन जो ये बनी है ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, दो सब्सटेंस को हमने ऐड करके कुछ बनाया तो वो क्या हो गया? हमारी रिएक्शन हुई। बट ये पूरी क्या है? हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। इसको हम क्या नाम देंगे? केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं, चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल इक्वेशन। मतलब हम केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसकी पहचान क्या है, कैसे हम उसकी पहचान को आइडेंटिफाई, कैसे हम उसकी पहचान निकाल सकते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो चलिए हम वो देखते हैं। अब तो देखिए, हम तीन तरह से इसकी पहचान को निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन स्टेट कौन कौन सी होती है? हमें पता है तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, हमें पता है तीन तरह की हमारी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसकी स्टेट का चेंज होना, चेंज इन स्टेट। तो पहली पहचान क्या होगी केमिकल इक्वेशन में? चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। ठीक है, चेंज इन कलर। अब हमें पता है कुछ सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद अपना कलर क्या कर देती हैं? चेंज। तो हम उसके द्वारा भी पता लगा सकते हैं भाई केमिकल रिएक्शन की ये इक्वेशन की पहचान है। अब चेंज इन टेम्परेचर, हम कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, डिक्रीज हो रहा है, या किस टेम्परेचर पे उसने बॉयल होना स्टार्ट किया या किस टेम्परेचर पे वो कूल हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे तो हमने केमिकल इक्वेशन समझ लिया था क्या होता है, बट एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। हमने देखा था, हमने एक रिएक्शन लिखी थी। ठीक है, हमने जब दो केमिकल्स को या दो सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाया था तो हमें क्या मिला था? एक प्रोडक्ट मिला था। ठीक है, तो उस पूरी इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया था? केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब पहले देखिए, चलो हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे देखिए, ए हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस है, उसी तरह बी भी हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस है। जब हमने इन दोनों को ऐड करवाया तो हमें क्या मिला, कुछ रिएक्शन हुई है ना, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो ये वाले होती हैं, ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट। क्या होते हैं ये हमारे रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट फर्स्ट और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट सेकंड। और जो हमें ये बाद में रिएक्ट करने के बाद जो मिला है सॉल्यूशन, ये होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की प्रेजेंस में, या मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है ना। ठीक है, तो वो भी हमारी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, बट बनी क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम को जब ऑक्सीडाइज्ड करवाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक केमिकल इक्वेशन है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करवा के देते हैं वो होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट। वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने डेफिनेशन में देखा था सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे जो भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे हम उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करेंगे। भाई वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। ठीक है, तो हमें इसकी फिजिकल स्टेट भी जरूर मेंशन करनी होगी। ठीक है, जैसे सॉलिड है हमारा, सॉलिड को हम कैसे मेंशन करेंगे, एस से। लिक्विड को हम कैसे मेंशन करेंगे, एल से। फिर हमारा कौन आया, गैसेस को हम किससे, जी से। और फिर एक्वस को हम ए से। क्या होता है एक्वस हमें पता है, जब कोई भी चीज हम, जैसे हमने शुगर लिया, शुगर को हमने पानी में ऐड कर दिया और वो क्या होगी, डिजोल्व होगी। हमारी शुगर पानी में क्या होगी, डिजोल्व होगी। तो वहां पे क्या हुई, हमारी एक्वस फॉर्म हुआ। ठीक है, एक्वस हमारा यही होता है। तो चलिए छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम एक्वस की क्या होती है। देखिए, एक्वस इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। हमने बताया था ना, जो पूरी तरह से पानी में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो हमारा क्या होता है, एक्वस होता है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद हमारी आई बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, अब हमें केमिकल रिएक्शन का पता है, केमिकल इक्वेशन का पता है, तो हमें जो रिएक्शन होती है ना उनको बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, उनको बैलेंस करोगे तभी आप अच्छे से पता कर पाओगे यहाँ पे कितना क्या रिएक्टेंट प्रेजेंट है और कितना प्रोडक्ट हमें मिला है। तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और पेपर में बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, बैलेंसिंग इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने वही पुराना एग्जाम्पल ले लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। पहले आप हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए और फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे एक साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास सब्सटेंस हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिख लीजिए। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी जो हमारे पास प्रोडक्ट में सब्सटेंसेस हैं उनको लिख लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी मैग्नीशियम है, मेरे पास 1 है। ठीक है, उसी तरह राइट हैंड साइड भी 1, बट ऑक्सीजन आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 2, और राइट हैंड साइड आपकी ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है।
अब हम इसको बैलेंस करने के लिए देखिए कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। तो देखिए ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी 2 है, बट राइट हैंड साइड पे हमारी ऑक्सीजन कितनी है 1। तो हम क्या कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2, ठीक है। बट अब राइट हैंड साइड हमारी मैग्नीशियम भी कितनी होगी 2 होगी ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम को बैलेंस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी हमारी मैग्नीशियम कितनी होगी 2 होगी। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के उनके सब्सटेंसेस को लिख के और देख लेंगे कहाँ पे हमें किस चीज़ की जरूरत है, तो उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हमने एक चीज और देखी है, जैसे ये हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट है O, ठीक है। अब ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, कोई भी हमें बैलेंस करने के बाद अगर नंबर लगाना है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे ये 2 और ये 2 लिखा जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। क्या की जाएगी, मल्टीप्लाई। जैसे 2 2 जा 4, तो अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी 4, ठीक है। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस ध्यान से करना है और जो हम सब्सटेंस लिखेंगे हमने देखना है कि उसकी प्रोडक्ट करनी है या नहीं, उसके आगे जब हम नंबरिंग लिखेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम बैलेंस इक्वेशन का। हमने ले लिया आयरन प्लस वाटर, ठीक है। आयरन वाटर की जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या मिला, हमने फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस क्या निकल गई, हाइड्रोजन। हमने आयरन लिया, वाटर लिया, फेरिक ऑक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप वही काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिए इसकी और एक साइड पे राइट हैंड साइड लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लिख दीजिए आपको क्या चाहिए, कितना, हमें यहाँ पे आयरन चाहिए, आयरन है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का काम है। वही हम राइट हैंड साइड पे आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहले राइट हैंड साइड देख लीजिए, आपके आयरन है, हमारे पास आयरन है 3, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, आयरन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। यहाँ तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो अब हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। पहले तो हमारी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितनी है 4, ठीक है। तो हम क्या कर दे, राइट हैंड साइड हमारी ऑक्सीजन अगर 4 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी 4 बना दें 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन हो गई 4। बट अब हमारी हाइड्रोजन यहाँ कितनी होगी, मैंने बोला था इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। तो हमारी ये क्या बन गई, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये तो हमारे इधर हाइड्रोजन कम होगी। अब यहाँ भी हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जानी है, तो यहाँ भी हमने इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब हमारी बात आई, हमारी ऑक्सीजन भी दोनों साइड बैलेंस है और हमारी हाइड्रोजन भी दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंस आयरन को। हमारे आयरन यहाँ है 3, यहाँ है 1, तो हम क्या कर दे, सिंपल यहाँ पे 3 लगा दें, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे आयरन भी यहाँ पे कितने होंगे 3। तो इस इजी वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको बैलेंसिंग इक्वेशन का मेथड क्लियर हो गया होगा कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। उसी तरह आप और भी हम अगर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तो आप उसकी एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, एक बार राइट हैंड साइड लिख लेना, और जिस चीज़ की आपको वहाँ पे लगे हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, आप उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के आपकी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन। भी कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं।
इन a reaction where single product is formed from two or more reactant। अब एक सिंगल प्रोडक्ट क्या फॉर्म करे, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करे, या दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो हम उससे क्या कहेंगे, कम्बिनेशन। मीन्स जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना। ठीक है, जैसे दो रिएक्टेंट हैं आपस में कंबाइन होके क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो उसको हम बोलेंगे हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे, और हाँ इनके फिजिकल स्टेट जरूर लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, तो क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और हमें मिला क्या, वाटर, लिक्विड मिला ना। ठीक है, तो और इस इक्वेशन को देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम यहाँ पे 2 लगा के ऑक्सीजन को तो 2 बना दिया, बट हाइड्रोजन यहाँ बन गई 4, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा के हाइड्रोजन को 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना है। अब हमने बोला था दो रिएक्टेंट, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो जो दो रिएक्टेंट मिलके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे, उसी को हम बोलते हैं हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोज हो जाना मीन्स ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे हमने क्या लिखा है, चलिए वो देखते हैं। इन अ रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट जब टूट जाता है दो या उससे ज़्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने कम्बिनेशन में क्या किया था, कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया था, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके, मीन्स जोड़ के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका भी एक एग्जाम्पल। देखिए जैसे हमने लिया FeSO4, हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। हमने लिया FeSO4, हमने इसको क्या करवाया, हीट करवाया। हमने इसको क्या करवाया, हीट करवाया। तो क्या मिला हमें, Fe2SO3 SO2SO3। तो क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट हमें क्या दे रहा है, दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं ए हमें क्या दे, ए हमारा रिएक्टेंट है। अब ये ब्रेक डाउन होके हमें क्या देगा, B+C मीन्स दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट दे। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने की है अभी तक कौन सी, बैलेंसिंग इक्वेशन, बट रिएक्शन में हमने क्या किया, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होएगा, इन ए रिएक्शन वेयर वन रिएक्टेंट और रिमूव्ड अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, देखिए अब एक रिएक्टेंट हमारा क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिमूव होके एक नया प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, आपको इजीली समझ में आएगा। इन अ रिएक्शन वेयर वन रिएक्टेंट और रिमूव्ड अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए हम क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमने लिया आयरन सॉलिड के फॉर्म में होता है, प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारा एक्वस होता है। अब क्या बना हमारा, देखिए अब ये हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है आयंस की फॉर्म में देखें Fe पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला रिएक्टेंट इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, मीन्स सॉरी ये वाला रिएक्टेंट इसको उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हो रहा है? कॉपर। तो कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स एक रिएक्टेंट दूसरे के साथ, दूसरे ही रिएक्टेंट के साथ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दे। जैसे हमारा नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म होएगा? आयरन सल्फेट FeSO4 इन एक्वस फॉर्म प्लस निकलेगा डिस्प्लेस क्या होएगा हमारा? कॉपर। कॉपर डिस्प्लेस कैसे होएगा? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये होएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे हमारा एक चीज क्या होगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को तो उठा के ले जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होएगा। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ रिएक्शन कर लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कॉपर हमारा यहाँ पे ऐसा। तो अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो इसके भी फर्दर 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप की हमारी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड है हमारी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो चलिए अब हम इनको भी देख लेते हैं, इनको कैसे लिखेंगे, इनकी रिएक्शंस कैसे होंगी। देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका फर्स्ट टाइप क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या लिखेंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मीन्स हमने एक रिएक्टेंट लिया, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, हमने उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया, मीन्स यहाँ पे हमें क्या लगानी है? हीट, मीन्स हीट देनी है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी डिकम्पोज होएगी इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो ऐसी ही रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब हमारा दूसरा देखिए सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने क्या किया था? हीट के प्रेजेंस में करवाई थी। अब हम क्या करेंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जिस में से क्या हो, जिस रिएक्शन में क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट पास हो। ठीक है, क्या पास हो? इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हम ले लेते हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। पता है सभी को, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या अप्लाई करना है? इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें क्या मिलेगा? पता है क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आया हमारा, अब देखिए थर्ड क्या होती है? थर्ड होती है हमारी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। क्या? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होगा? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन्स जो रिएक्शन हमारी किसकी प्रेजेंस में हो? सनलाइट की प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल में हमने हीट की प्रेजेंस में करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक की में हमने इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में करनी है, लास्ट है हमारा फोटोलिसिस, इसमें हमने सनलाइट की प्रेजेंस में करनी है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है, पता है सभी को। अब हमने क्या कर दिया? इसकी किसकी प्रेजेंस में करवानी है रिएक्शन? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में हमने सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिलेगा? Ag इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अब जो ये मिलेगा सिल्वर क्लोराइड
हमें मिला है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की रिएक्शन में, तो इसका यूज़ भी होना होगा कहीं पे। तो इसका जो यूज़ होता है हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हो सकता है, जो हम लिख सकते हैं अबव रिएक्शन यूज, अबव रिएक्शन is used in black and white फोटोग्राफी। ये एक नंबर में ये पूछा भी जा सकता है कि जो ये रिएक्शन है वो किस में यूज़ होती है, तो ये रिएक्शन है जो यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो हमारा डीकम्पोजिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी जो लास्ट रिएक्शंस बची है हमारी, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोरेजन, रेंसिडिटी, जो ये हमारी 4-5 रिएक्शंस बची हैं ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने सिर्फ 3 रिएक्शंस की हैं, तो 3 रिएक्शन आज के लिए बहुत है। जो हमारी लास्ट की रिएक्शंस बची हैं 4-5 रिएक्शन, वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपको अगर कोई मिस्टेक लगी हो तो सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय श्री श्याम।